बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदियों के हक़ाइक़ के बारे में कुछ बातें तो हम आपको इस वीडियो की पहली किस्त में बता चुके हैं। आज की इस किस्त में हम आपको यहूदियों की सुलह गाय के बारे में बताएंगे कि सुलह गाय की हकीकत क्या है, यहूदी इस सुलह गाय की कुर्बानी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज छुपा है। मोहतरम नाज़रीन, यहूदी रवायत के मुताबिक एक बिल्कुल सुलह गाय की राख इनको पाकीज़गी के लिए दरकार है, क्योंकि इनका एतकाद है कि मैयत को छूने वाला और बल्कि कब्रिस्तान में भी दाखिल होने वाला हर यहूदी नजस है और ये निजासत नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। इस तरह सारे यहूदी नजस हैं, सिर्फ सुर्ख गाय की राख ही इनको पाक कर सकती है। इस निजासत की वजह से मजहबी यहूदी मस्जिद अक्सा के हत्या में जाने को गुनाह समझते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा मुक़द्दस यहूदी मबद की जगह पर कायम है। निजासत दूर होने के बाद यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर जा सकते हैं, जिसके बाद मस्जिद अक्सा के मकाम पर तीसरा हैकल सुलेमानी यानी इबादतगाह तमीर करने की शर्त पूरी हो जाएगी और इसके बाद खैर और शर का आखिरी मार्का होगा और दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इसराइल हज़रत यकूब का लक़ब है और इनके 12 बेटे थे और इनकी जो नस्ल चली वही बनी इसराइल है। इन्हीं में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई तो फिर ये एक बहुत बड़ी उम्मत बने। कुरान करीम के नज़ूल के वक़्त तक इन पर अरूज व ज़वाल के 4 अदवार आ चुके थे। 2 मरतबा इन पर अल्लाह ताला की रहमत की बारिशें हुईं और इन्हें अरूज नसीब हुआ और 2 मरतबा दुनिया परस्त अहकामात इलाही को फरामोश कर देने के जुर्म की सज़ा में इन पर अल्लाह ताला के अज़ाब के कोड़े बरसे। इसका जिक्र सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में मौजूद है। यहूदियों का मबदअ अव्वल जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी बनाया था, इसे बख्त नसर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 600 बरस पहले गिरा दिया था। इन्होंने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया, जो मबदअ सानी कहलाता था। 70 ईस्वी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 500 साल पहले रोमियों ने हमला करके यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया, यहूदियों को कत्लेआम किया और मबदअ सानी को मसमार कर दिया। सिर्फ एक दीवार गिरिया बाकी है, जिसके पास जाकर यहूदी मातम और गिरिया जारी करते हैं। और अब यहूदी तीसरा हैकल सुलेमानी टेम्पल ऑफ थर्ड बनाने पर तुले हुए हैं। इसके नक्शे भी बन चुके हैं और इब्तदाई खाका भी तैयार हो चुका है। यहूदियों का अकीदा है जब तक हैकल सुलेमानी की तमीर नहीं होती, इस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तमीर होगी, जो यहूदियों के नज़दीक आखिरी है। इंसानी और माली वसाइल की बहुतात के बावजूद इसकी तमीर में 2 रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ये अब तक तमीर नहीं हो सका। पहली रुकावट यहूदियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायत के मुताबिक एक ऐसी सुर्ख गाय दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के बूढ़ा भी ना हो। मजीद बाइबल की किताब अल अदाद बुक ऑफ नंबर की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख गाय की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, इसमें कोई दाग ना हो और जिसे कभी हल में न जोता गया हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल दोबारा तमीर हो सकेगा। दूसरी रुकावट यहूदियों के नज़दीक हैकल सुलेमानी को जिस मुकाम पर तमीर किया जाना है, वो ऐन वही मुकाम है जहाँ इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। हैकल सुलेमानी की तमीर का साफ और सीधा मतलब मुसलमानों का किबला अव्वल की शहादत है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसकी वजह से यहूदियों को इसकी शहादत के लिए एक ऐसा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस इसराइल में हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए कायम खुसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख गाय की पैदाइश इसराइल में हो चुकी है, जिसके साथ दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया। गुज़िश्ता माह 27 मार्च को फ़लस्तीन शहर नाबलूस के नज़दीक एक गैर कानूनी इसराइली बस्ती सरो के मज़ामात में टेम्पल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें चंद दर्जन यहूदियों ने शिरकत की, जिसमें 2022 को अमरीकी रियासत टेक्सास से लाई जाने वाली सुर्ख गाय की खसूसी निगहदाश्त के हवाले तबादला ख्याल किया गया। मोहतरम नाज़रीन, फ़लस्तीन के मुसलमान एक तवील अरसे से यहूद की चेहरादस्तियों का निशाना बने हुए हैं। यहूद ने कई अशरों के दौरान एक मुंतज़िम साजिश के तहत दुनिया भर के इलाकों से नकल मकानी करके इसराइल में अपनी सियासी और अदी कुव्वत को मरतकज़ किया है। मुसलमानों के गलबे को बरकरार रखने के लिए 1967 में कई अरब ममालिक ने इसराइल नाजायज़ काबिज़ यहूदियों के साथ जंग की, मगर अफसोस के इस जंग में मुसलमानों को इत्तेहाद और दाखिली कमज़ोरियों की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह इसराइल ने जंगी नुक्ता नज़र से बहुत अहम इलाके गोलान और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। सारा सहराए सीना, गज़ा की पट्टी, वेस्ट बैंक इसराइल के कब्ज़े में चली गई।
بیت المقدس تاریخ میں 2600 سال بعد یہودی تسلط میں چلا گیا، جہاں اب تک یہ عرض فلسطین پر مسلسل مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اب یہودی صلح گائے کی قربانی کے لیے بالکل تیار ہیں، کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ممکن ہے کہ کسی بھی وقت یہ قربانی کر دی جائے۔ پچھلے 6 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، وہ بامن مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں، حتیٰ کہ مسلمانوں سے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں، جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا، مگر اس کے باوجود بھی یہودی خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ جنگ کے بہانے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ اگر فلسطین کا ایک مسلمان بچہ بھی زندہ رہا تو وہ کسی صورت بھی اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین، میں فلسطین کے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے سخت حالات میں بھی ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کے جذبات سرد نہیں پڑے۔ آج مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، مٹھی بھر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور اپنے مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ کون مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہے، کون نہیں، ورنہ وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانے پر قادر ہے۔ اگر اب بھی مسلمان متحد نہ ہوئے تو خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ شور برپا ہوگا، جلوس نکلیں گے، اور بس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایک کے بعد ایک واقعات رونما ہوں گے۔ ان سب باتوں کی روشنی میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت مسلمان ممالک کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، یہودی مذہب میں سرخ گائے کا ایک خاص عقیدہ پایا جاتا ہے، جو تورات اور دیگر مقدس متوازن میں مذکور ہے۔ تورات کے باب 19 میں ایک ایسی سرخ گائے کا ذکر ہے جو بغیر کسی جسمانی نقص کے ہوتی ہے۔ اس گائے کی قربانی سے حاصل ہونے والی راکھ کو مذہبی طور پر اہم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر طہارت اور پاکیزگی کے قوانین کی تکمیل کے لیے۔ یہودی روایات کے مطابق سرخ گائے کی قربانی کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور آخری دور کی نشانیوں سے جوڑا گیا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق سرخ گائے کی قربانی اور اس کی راکھ کو استعمال کرنے کے بعد ہی وہ پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے جو تیسری ہیکل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ یہ عقیدہ یہودی مذہب کے اندر خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیرات مختلف مکاتب فکر میں مختلف ہیں۔